चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज दिन प्रतिदिन खेती की जोत का आकार कम होता जा रहा है। ऐसे में कुछ किसान सामान्य किसानों से हटकर अधिक लाभ कमाने के लिए मशरूम की खेती करने लगे हैं और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो वे कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खेती करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता तिलवारी से। किसान भाइयों, जैसे कि हम मशरूम की बात कर रहे हैं तो मशरूम बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमारे इंडिया में उगाई जाती है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है वो है ऑयस्टर मशरूम का, जिसको आसानी से हम लोग उगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा तौर पर इसको उगाया जाता है किसानों के द्वारा। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर ऑयस्टर मशरूम को भारत में ढिंगरी मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत सारी डिफरेंट प्रजातियां हैं जो कि हम लोग उगाते हैं, जिसमें फ्लोरिडा है, साजोर काजू है, ऑस्ट्रियोइड्स है, सेप्रियडस है, फ्लेविडेटस है एंड सिट्रिनीलिया बिलिएटस है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रजाति उगाई जाती है वो फ्लोरिडेटस फ्लोरिडा की उगाई जाती है। उसी के साथ में कुछ और भी जो उगाई जाती है, जैसे साजोर काजू है, उसको भी लोग उगाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना टेम्परेचर होता है कि किस टेम्परेचर पे किस तरह का हम लोग मशरूम को उगा सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम में दूसरी मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। इसकी खेती के लिए भूसा, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फार्मलिन, स्पॉन आदि की जरूरत होती है। ऑयस्टर मशरूम की खेती सितंबर से लेकर मार्च महीने तक आसानी से की जा सकती है। सबसे पहले कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोग चावल का भूसा है, हम चावल का भूसा ले सकते हैं, साथ ही हम गेहूं का भूसा भी ले सकते हैं। भूसे को हम लोग रात में शाम को भिगो देंगे। भिगोने के लिए हमें क्या प्रोसेस लगता है कि उसमें एक बेविस्टिन पाउडर आता है जो कि एंटी फंगल होता है, उसको हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में डालना पड़ता है। साथ ही फॉर्मेलिन होता है, उसको हम लोग 2 ml पर लीटर, 2 ml 1 लीटर में डालते हैं। इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग 100 kg का भूसा बना रहे हैं तो 100 kg के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1000 kg का अगर भूसा बना रहे हैं तो पर केजी के हिसाब से 1000 kg को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और भूसा भिगोने के बाद रात भर इसको पूरी तरह से किसी टब में या फिर कोई टंकी भी ले सकते हैं आप लोग, उस टंकी के अंदर इस भूसे को इस तरह से फॉर्मुलेट करके ढक करके पानी में रखते हैं। पूरी तरह से पानी ऊपर तक होना चाहिए इसमें। रात भर भिगोने के बाद 12 घंटे के बाद हम लोग सुबह इसको उस टंकी से बाहर निकालते हैं। थोड़ा हवा देंगे हम हमारे भूसे को, ताकि ये 60 से 70% इसमें मॉइस्चर बचे। उसका मॉइस्चर हमें देखना पड़ता है कि हवा में हम लोग मुट्ठी में उसको भर के देखेंगे कि मुट्ठी में भरने के बाद उसका पानी ऐसा तो नहीं कि टपक रहा है मुट्ठी से। अगर पानी टपक रहा है इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अगर पानी नहीं टपक रहा है, सिर्फ उंगलियों के बीच तक उसका पानी जा रहा है, तो ये हम समझते हैं कि हमारा जो कंपोस्ट प्रिपेयर हो रहा है वो बहुत सही तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसमें अपना बुआई शुरू कर सकते हैं। बुआई शुरू करने के लिए स्पॉन होता है, जिसका जो बीज होता है उसको हम लोग स्पॉन कहते हैं। बोने के लिए हमें पीपी बैग्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम लोग एटलीस्ट 5 से 10 kg तक भूसा जो हमने कंपोस्ट बनाया है वो भर सकें। पीपी बैग मतलब पॉलीथीन बैग होता है। उस पॉलीथीन बैग में हमें पहले कंपोस्ट डालते हैं। कंपोस्ट के बाद हम लोग उसमें बीज को, जिस तरह से हम लोग खेतों में भी बीज डालते हैं उसी तरह से हम लोग बीज को इसमें भी डालते हैं। फिर उसके बाद फिर कंपोस्ट डालते हैं, जिसको हम लोग लेयरिंग कहते हैं। कंपोस्ट डालने के बाद फिर उसमें बीज डाला जाता है चारों तरफ। उसके बाद फिर से एक लेयरिंग की जाती है। इस तरह से हम लोग 5 लेयरिंग करते हैं और पीपी बैग हमारा तैयार हो जाता है। अब हमें इस जो हमारे पॉली बैग्स जिसको हमने बनाया है, बीज बोया है, उस बीज को रखने के लिए हमें रूम प्रिपेयर करना पड़ता है। किसी भी तरह की आप झोपड़ी बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई रूम है तो आप उस रूम को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग खिड़कियाँ दरवाजे बंद रहें, क्योंकि इसको अंधेरे की ज़रूरत पड़ती है। मशरूम को जब भी हम उगाते हैं तो उन्हें 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही उगाया जाता है। सहूलियत के हिसाब से आप लोग झोपड़ी बना सकते हैं।
लेकिन उस झोपड़ी को स्टेराइल करना पड़ता है। स्टेराइल मतलब कि उसमें से जो भी कंटेमिनेंट्स रहते हैं, जैसे फंगस भी हो सकती है, कीट भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, उन्हें हमें खत्म करना रहता है। तो हमें फॉर्मेलिन का जो घोल होता है 2 ml पर लीटर के हिसाब से, उस फॉर्मेलिन के घोल को पूरे रूम में छिड़काव करना पड़ता है, जिससे कि जो भी कीट होंगे, फंगस होगी, जो भी डिसीज लगने वाली होगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना पहले रूम तैयार करेंगे, रूम में रखते हैं। उसके पहले हमें जो पीपी बैग हमने बनाए हैं उसमें थोड़े होल करने पड़ते हैं, छेद करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपका 10 kg का पीपी बैग आपने बनाया है तो कम से कम आप उसमें 8 से 10 होल्स कर दीजिए। इसके बाद पॉलिथीन बैगों को 10 से 12 दिन के लिए मशरूम गृह में रस्सी के माध्यम से लटका दिया जाता है और जब भूसा पूरी तरह से सफेद हो जाता है तो पॉलिथीन को ब्लेड की सहायता से काटकर निकाल दिया जाता है। जब भी हम मशरूम लगाते हैं, ऑयस्टर मशरूम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है अंदर। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सुबह एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए और शाम को 5 मिनट्स के लिए दरवाजों को और खिड़कियों को खोलना चाहिए। 7 दिन के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि ऊपर का जो भूसा है वो सूखने लगा है, हमारे जो कंपोस्ट है सूखने लगा है, तो आपको जिस तरह से आप लोग खेतों में जो यंत्र होता है जिसमें कि आप लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते हैं, उस तरह के यंत्र से आप पानी का छिड़काव उसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, केवल एक छिड़काव कि उसमें एक नमी बनी रहे, बस वही हमें देखना है। अंदर नमी बनी रहती है, सिर्फ ऊपर का नमी आपको मेंटेन करना है। और 14 से 15 दिन के बीच में आपके पिनहेड्स आने शुरू हो जाते हैं और महीने भर में हमारी फसल आना तैयार हो जाती है। जो हमारा फ्रूट आ गया है, जो हमारा मशरूम आ गया है, उसकी तुड़ाई किस तरह से की जाए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार लोग ना सीधे खींच लेते हैं। अगर वो सीधे खींच लेते हैं तो उसी में सेकंड टाइम आना बहुत मुश्किल हो जाता है मशरूम का। तो उसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसको, जो आपका फ्लावर आया है उसका, मशरूम का पूरा पिन हेड के बाद में जो फ्लावर आया है उसको पूरी तरह से धीरे से घुमाएं और घुमाने के बाद आप उसको तोड़ें। तो उससे क्या होगा कि उसको अंदर नुकसान नहीं होगा और दूसरी बार फिर से उसी मशरूम की फसल आ जाएगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी